आप इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि जिन लोगों ने बार बार संविधान पर प्रहार किया, संविधान को कुचलने की कोशिश की, संविधान के नाम पर संस्थाओं का दुरुपयोग किया, खुद को संविधान से बड़ा, संविधान से सुप्रीम माना, वो आज किसी और पर संविधान हत्या का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस काल में इस देश ने स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस, विज्ञान दिवस, तकनीक दिवस से लेकर महिला, मजदूर और किसान दिवस तक मनाया। लेकिन मोदी राज में देश विभाजन विभीषिका दिवस मना रहा है, संविधान हत्या दिवस मना रहा है। मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं केवल विभाजन, हत्या, दंगा, ध्वंस, विध्वंस की बात ही कर रहे हैं। ये नफरती सोच और नफरती विचारधारा के लोग, क्योंकि संविधान और हत्या ये दो शब्द कभी भी एक पंक्ति में बोले ही नहीं जा सकते। ऐसा केवल और केवल मोदी जी और उनकी सरकार ही कर सकती है। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। संविधान हत्या की बात करने वालों को मैं ये याद दिला दूं कि आज जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ना, वो इसी संविधान की बदौलत है। आपको ये याद रखना चाहिए कि आजादी के बाद कांग्रेस ने पहली बार संविधान की आवश्यकता, इसकी जरूरत को देखते हुए, समझते हुए इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग के रूप में स्थापित किया था। याद रखना चाहिए कि संविधान निर्माण के लिए बनाई गई सभा में कांग्रेस के 208 लोगों का योगदान था। असल में संविधान पर हमला आप लोगों ने किया है। पिछले 10 सालों में हर दिन, हर पल, हर लम्हा आपकी सरकार ने संविधान का तिरस्कार किया है, इसे अपमानित और दरकिनार किया है। पिछले 10 सालों में आपकी सरकार ने हर दिन संविधान हत्या दिवस ही तो मनाया है। जब मध्य प्रदेश में भाजपा नेता आदिवासियों पर पेशाब करता है, या फिर जब यूपी के हाथरस की दलित बेटी का पुलिस जबरन अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में कर देती है, तो वो संविधान की हत्या ही तो है। जब हर 15 मिनट में दलितों के खिलाफ एक बड़ा अपराध घटता है और हर दिन 6 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, तो वो संविधान की हत्या ही तो है। जब अल्पसंख्यकों पर गैर कानूनी बुलडोजर न्याय का प्रकोप होता है, जिसमें 2 वर्षों में ही 1.5 लाख घरों को तोड़कर 7.5 लाख के आसपास लोगों को बेघर कर दिया जाता है, तो वो संविधान की हत्या नहीं है क्या? जब मणिपुर पिछले 13 महीनों से हिंसा की चपेट में और आप वहां कदम नहीं रखना चाहते, कदम रखना पसंद नहीं करते, तो वो संविधान की हत्या नहीं है क्या? जब आपने मनमाने तरीके से नोटबंदी लागू करके आरबीआई जैसी संस्था को कुचला, बैंकों की लाइनों में खड़ा कर 120 लोगों की जान ली और ताली बजा बजाकर घर में शादी है पर पैसे नहीं है कहकर आम जनता का माखौल उड़ाया, तो वो संविधान की हत्या नहीं थी क्या? मोदी जी, आपके मुंह से ना संविधान की बातें अच्छी ही नहीं लगती। बीजेपी, आरएसएस, जनसंघ ने संविधान को कभी माना ही नहीं है। क्या ये सच नहीं है कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में छापा था कि भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। और क्या यहाँ आरएसएस साफ तौर पर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता यानी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के विरोध में और मनुस्मृति के समर्थन में खड़ी नहीं हुई? मोदी सरकार और भाजपा का सच असल में यही है कि बीजेपी, आरएसएस संविधान को मिटाकर मनुस्मृति लागू कर देना चाहती है, जिससे दलितों, आदिवासियों व पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा सके। तभी वो संविधान जैसे पवित्र शब्द के साथ हत्या जैसे शब्द जोड़कर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। और प्लीज मोदी जी, आप तो संविधान की बात रहने ही भूल गए हैं क्या कि आप ही के लोगों ने 400 पार का नारा देकर संविधान बदलने का प्लान बना रखा था। पता नहीं किस मुंह से संविधान की बात आप लोग करने चल पड़ते हैं। संविधान का अपमान और तिरस्कार करने वालों को ये देश अच्छे से पहचानता है।